ओके, तो ये वीडियो बेसिकली मैं आप सबके लिए यहाँ पे समझाने वाला हूँ अपना डायरेक्शनल और प्लस बोल लो नॉन डायरेक्शनल सेटअप। ठीक है, इट इज़ अ लिटिल डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम ओनली डायरेक्शनल करेंगे या ओनली नॉन डायरेक्शनल करेंगे। हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें इन दोनों को मिक्सचर के तरीके से चलाना है कि नहीं चलाना है। इस वक्त मैं आपको और मैं खुद जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बेसिकली मोस्टली डायरेक्शनल है, तो हम उस बेसिस पे ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे कैसे क्या करना है। पूरा सेटअप 1 to 1 सारा का सारा यहाँ पे मैंने थोड़े चेंजेस कर दिए हैं, वो समझाऊंगा। और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं अपनी स्क्रीन चालू करके रखा करूंगा और उसी से सारा हमारा कुछ चलेगा। व्हेन समथिंग नीड टू बी एक्सप्लेन्ड मैं उसमें एक्सप्लेन कर दिया करूंगा और ये हमें बेहतर तरीके से काम आएगी। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज का कोई टंटा नहीं है क्योंकि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड आएंगी, मोस्टली 2, समटाइम्स 1 ओनली और समटाइम्स नो ट्रेड। ठीक है, 10 में से 9 दिन ट्रेड होंगी, एक दिन कभी कभी ट्रेड नहीं बनेगी बिल्कुल भी, तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है सेटअप के अनुसार। ठीक है, तो अभी जीरो से बिल्कुल सेटअप समझना शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, परफेक्टली डिप्लॉय करना है तभी काम बन पाएगा। ठीक है, ओके। और विद एसएलए हमेशा 1 ट्रेड 1 एट ए टाइम, हाईएस्ट 2 ट्रेड दिन भर में। सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो पेन कहाँ है, सॉरी। सिंपली अगर बात हो रही है कि यहाँ पे डायरेक्शनल सेटअप की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल नो, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए औजार चाहिए हमें, और उस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है इसको फाइंड करने के लिए औजार चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो औजार हमने यहाँ पे इकट्ठे किए, और मैं ये बताने के पहले बता दूं कि अभी तक मैंने शायद ही, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद मैं ये आज पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे पहले लगा था कि सब लोग इसको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैंने आपको एक सिंपलर सिस्टम डायरेक्शन में पढ़ाया। बट ये थोड़ा-सा डिस्क्रीट है, इसमें थोड़े बहुत इधर-उधर हमें ऑप्टिमाइज़ेशन चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगा क्योंकि नए बंदों को हमेशा वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो वो फॉलो कर सके रेगुलर बेसिस पे, उन्हें अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है? बट आज जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ ना, ये वो सिस्टम है जो मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा करता आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि इसमें प्राइस और वॉल्यूम यूज़ होती है जो कि कभी कुछ खराब नहीं कर सकती। ठीक है? इसने भी कोई, अगर आप बोलो, इसने भी कोई बहुत पिछले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रहा है, लेकिन इसने कभी इतना धोखा नहीं दिया है कि बहुत लॉस करा के चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो मैं आज वो समझाने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किया है और यही आपके सामने करूँगा। बस ये एक तरीके से समझ लो, वो लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग होता है ना, वो है। तो ध्यान से इसको देखना। फॉर द डायरेक्शन पर्पज वी आर गोइंग टू यूज ईएमए 75। ईएमए 75 आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेसिकली 75 कैंडल्स होती हैं इन अ डे। तो इसका मतलब मुझे डेली की डायरेक्शन चाहिए, क्या चल रहा है। ठीक है, डेली की डायरेक्शन, सॉरी, डेली की डायरेक्शन चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो वो मुझे एक हायर ईएमए 75 से मिलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि आज इंट्राडे में मैं बुलिश हूं कि बियरिश हूं। ठीक है, दूसरा इसी के कंफर्मेशन के लिए बहुत ही जग जाहिर इंडिकेटर है, वो क्या है, वीवैप। वीवैप भी यूज किया जाएगा बुलिश या फिर बेरिश के लिए। ठीक है, और एट द एंड सुपर ट्रेंड, वी ऑल नो, हम 10:3 का सुपर ट्रेंड यूज करेंगे फॉर द शॉकिंग रेंज कन्वर्टर। मतलब सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, जब मार्केट में बराबर से एक ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बुलिश चल रहा है, वो रेड में कन्वर्ट कब होता है, जब मार्केट में कोई नया चेंज आता है पिछले 10 कैंडल के 3 गुने के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिप्लॉय करते हैं। तो यहां मैं गया, यहां मैंने सबसे पहले नॉर्मल लगाया वी वैप। ठीक है, वी वेब की सेटिंग में देखो ये 3 लाइनें आ रही हैं, बट हमें इसकी नीड नहीं है। मैं सेटिंग्स में गया, मैंने बैंड्स हटा दिए, ओके दबाया, नीले कलर को हटा के मैं इसको एक अच्छा सा कुछ कलर लगाता हूँ जो थोड़ा दिखे। इट शुड बी मे बी ग्रीन कलर। हाँ, ओके, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ये लो। ये हो गया अपना वी वेब। दूसरा, आई नीड सुपर ट्रेंड, हियर इट इज,
सॉरी, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग 10-3 है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने। और तीसरा हमें लगाना है ईएमए। ईएमए की सेटिंग्स हमें चेंज करनी है ऑफ कोर्स। पहले इसको मैं फुल डार्क मोड में लेके जाता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इनपुट में 75, डन। ठीक है, सिंपल। तो इससे डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? सिंपल, काली लाइन पे ध्यान देना है अपने को, जो ब्लैक लाइन है उस पे ध्यान देना है। मार्केट ब्लैक लाइन के नीचे तो कॉल सेल की बात करेंगे, हम सिर्फ कॉल सेलिंग के बारे में सोचेंगे। मार्केट ब्लैक लाइन के ऊपर हम सिर्फ पुट सेलिंग की बातें करेंगे। सिंपल फंडा, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें। ब्लैक लाइन हैज द मेन पावर हियर। ठीक है, ब्लैक लाइन बड़े टाइम फ्रेम बड़े ईएमए है 75 का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ब्लैक के ऊपर पुट सेल, ब्लैक के नीचे कॉल सेल। सिंपल फंडा, ब्लैक के ऊपर, वीवैप के ऊपर, सुपर ट्रेंड के ऊपर होगी होगी। ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर है तो पुट सेल, ये तीनों के नीचे मार्केट क्लोज हुई है 5 मिनट में तो कॉल सेल। सिंपल। तो हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली, हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब बात आती है उस डायरेक्शन में दम कितना है, मतलब डायरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम, आरएसआई और एडीएक्स। तो इन तीनों में एक चीज तो मस्ट है जो हमें यूज ही करनी है, वो क्या है? वॉल्यूम। मतलब हम वॉल्यूम को पीछे नहीं छोड़ सकते, तो हम गए कि हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हम फ्यूचर का चार्ट यूज करेंगे तभी वॉल्यूम आएगी। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम यूज कर ली, ये लो, नेट वॉल्यूम मुझे नीचे दिखने लगी। ओके, अब मैं सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेड लूं तो हम देखें कि कहां पे हमारा कॉल सेल का ट्रेड बना। सबसे पहले इसमें नीचे जाके पढ़ लो, कंडीशन 1 कि कॉल सेल कब होना है, जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम 75 ईएमए, वी वैप और सुपर ट्रेंड तीनों के नीचे होगा विद गुड वॉल्यूम क्लोज ऑफ 5 मिनट, हम कॉल सेल करेंगे 300 से 400 पॉइंट दूर, अवे फ्रॉम एट द मनी। क्लियर, सिंपल। इसका जस्ट अपोजिट फॉर द पुट सेलिंग, अगर ऊपर क्लोज हुआ है तो हम 300-400 पॉइंट नीचे का एट द मनी का पुट सेलिंग करेंगे। ठीक है, अभी यहां तक रहते हैं, स्ट्राइक पता चल गई 300-400 पॉइंट अवे। तो अगर हम इसमें चेक करें कि कहीं पे वो ट्रेड बनी क्या, तो देखो इसके नीचे, इसके नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई क्या? नहीं, वॉल्यूम डाउनग्रेड में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इस कैंडल पे आप देखोगे वॉल्यूम इंक्रीज हुई क्या? ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज हुई, यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती थी। ठीक है, अगला सेल कहाँ आया? इस जगह पे, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, यस, यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती थी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? ओके, ये लो, तो हमने वॉल्यूम ऐड कर लिया, सब कुछ ऐड कर लिया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, आरएसआई और एडीएक्स। दो चीजें हैं जो स्ट्रेंथ भी बताते हैं। स्ट्रेंथ आरएसआई बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, एडीएक्स थोड़े कम लोग यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोनों समझा देता हूँ, बट मोस्टली आई यूज, दोनों में कर सकते हैं। आरएसआई सिंपल है तो आरएसआई समझते हैं। ठीक है, न्यू पर्सन के लिए आरएसआई इजी पड़ेगा। अब आप ये मत बोलना कि आप इतने इंडिकेटर्स कैसे लगाओगे, आप जीरोधा में भी ट्रेडिंग व्यू जैसा चार्ट खोल सकते हो, वहां पे आराम से लग जाएगा। ओके, अब आरएसआई में अगर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, आरएसआई एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। बाई सेल ओवरबॉट ओवर, क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड इंडिकेटर वो कम है, स्ट्रेंथ इंडिकेटर ज्यादा है। उसके नाम पे जाओ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, कई लोग इसको कैसे यूज करते हैं कि 70 के ऊपर चला गया तो मार्केट ओवरसोल्ड है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे यूज नहीं किया जाता। 70 के ऊपर है तो सिंपली समझ लो उसमें स्ट्रेंथ की वैल्यू और ज्यादा है, वो वहां से ना एक बड़ा सा मूव ले सकता है ऊपर की तरफ और आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को समझो। ठीक है, तो हम उसको उसी तरीके से यूज करेंगे, एक स्ट्रेंथ की तरह, कि मार्केट में इसके ऊपर तो स्ट्रेंथ, इसके नीचे तो स्ट्रेंथ डाउनग्रेड की ज्यादा है। तो ऊपर के लिए मैं इसमें लिमिट लगाने वाला हूं आरएसआई में। मेरे लिए ऊपर की लिमिट है 65 के ऊपर क्रॉस करेगा विद वॉल्यूम तो मेरा मोमेंटम बहुत अच्छा है। वॉल्यूम और आरएसआई का मिक्स करके हम मोमेंटम निकालेंगे इसमें। तो 65 मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ के लिए, और 35 मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम नीचे के लिए। मैं ऊपर की तरफ ग्रीन लगा देता हूँ। ठीक है, थिकनेस बढ़ा दिया मैंने। डाउन साइड में, सॉरी, डाउन साइड में लोअर बैंड में मैं रेड लगा देता हूँ, जिससे ऑब्वियसली हमें समझ आए। ये लो,
अब सिंपल सी बात समझ लो, जब तक मार्केट आरएसआई में 35 के ऊपर और 65 के नीचे है, 35 के ऊपर और 65 के नीचे है, क्या आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लोगे? आंसर इज नो, क्योंकि 35 और 65 इज द रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। मुझे कंसोलिडेशन की रेंज में ट्रेड में फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो 35 के ऊपर आरएसआई का क्लोज और 65 के नीचे आरएसआई का क्लोज विल बी नॉन डायरेक्शनल। मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ट्रेड मैं तभी लूंगा आरएसआई इफ आरएसआई इज अबव 65 एंड क्लोज्ड कैंडल है और इन तीनों के ऊपर है, जो कि ऑफ कोर्स होगी जब ये ऊपर जाएगा, उस टाइम पे मैं पुट सेलिंग की ट्रेड लूंगा। और जब आरएसआई 35 के नीचे जाएगा और ये जो तीनों इंडिकेटर ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों इनके नीचे होगा विद गुड वॉल्यूम एंड 35 के नीचे मैं कॉल सेल करूंगा एंड जस्ट अपोजिट पुट सेल। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारा फाइनल सेटअप रेडी है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे फाइनल सेटअप रेडी है, स्ट्राइक भी रेडी है एट द मनी से 300-400 पॉइंट ऊपर। क्लियर कट बात है यहाँ पे? ओके, अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल 1 बाय 1 बताता हूँ कैसे कैसे ट्रेड करना था, क्या नहीं करना था। अब हम इस सेटअप में आते हैं, क्या हमारा कुछ रह गया सेटअप में? हमने ये लगा दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट कर लिया। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्ट्राइक भी 300-400 पॉइंट ऊपर की है। तो अब हम आते हैं स्टॉप लॉस पे और ध्यान से इस लाइन को पढ़ो सब लोग, आप समझ जाओगे क्या मतलब है मेरा। अगर आपके पास 3 लाख का कैपिटल है तो स्टॉप लॉस विल बी 1% फॉर द डे। 1% मतलब 3,000 रुपए। 3,000 रुपए को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे 1500-1500 में। ठीक है, मतलब हम दो ट्रेड के लिए पैसे बचा के रखेंगे। पहली ट्रेड में हम 1500 रुपए का रिस्क डालेंगे क्योंकि डायरेक्शनल है, और दूसरी ट्रेड में 1500 रुपए का रिस्क डालेंगे। जब दोनों फेल होंगे तब जाके हम 3,000 खोने वाले हैं। ये चीज याद रखना, मतलब हम दो ट्रेड के लिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम रिस्क उठाएंगे और दो ट्रेड में स्प्लिट करेंगे। मतलब 3,000 के लॉस को एक बार में नहीं देंगे, दो बार में देंगे। ठीक है, हमें एक कॉल सेल करना है या तो एक पुट सेल करना है। दो ट्रेड लेने का आपका लगभग 80-90 रुपए का ब्रोकरेज बनेगा। दैट्स इट, ब्रोकरेज फॉर द डे विल बी 80-90 रुपए। क्लियर? दो पार्ट में डिवाइड रखना है एसएल को, क्लीन एंड क्लियर बात। Indicators that can be used for SL is ATR and VWAP and some can use super trend also. ठीक है, सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों हमें ऑप्शन के चार्ट पे यूज करने हैं। क्लियर? ओके, तो इस चीज को समझाने के लिए अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे चार्ट पे। ओके, हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाऊंगा बराबर। चलो पहले हम देखते हैं ट्रेड्स कहाँ बन रही हैं। चलो ओके, आपको एक चीज और पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है थिंग्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड। किसी भी चीज का ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट जरूर होता है। जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले, गैप अप या गैप डाउन खुले। अब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी ना तो वो हमारे तीनों इंडिकेटर के ऊपर खुलेगी, आरएसआई भी ऊपर होगा। ठीक है, और वॉल्यूम भी आपको अच्छी दिख रही होगी। ठीक है, गैप अप खुली है वो। क्या मैं ट्रेड ले लूं गैप अप खुलते ही? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप गैप अप खुलते ही ट्रेड नहीं लोगे। आप 30 मिनट का वेट करोगे और चेक करोगे कि मार्केट उस 30 मिनट का हाई या लो ब्रेक कर रहा है क्या विद वॉल्यूम। अगर हाई ब्रेक करेगा गैप अप के बाद तो मैं उसके बाद पुट सेलिंग करूंगा सारे रूल्स देख के। अगर लो ब्रेक करेगा वॉल्यूम आफ्टर गैप डाउन तो मैं कॉल सेल करूंगा विद ऑल द रूल्स एंड विद द एसएल एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि दिस इज द लाइन ऑफ योर ईएमए 75। ठीक है, एंड मार्केट यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। मार्केट यहाँ पे खुली कहीं गैप डाउन, आपके ईएमए से इसका जो गैप है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब मैं यहाँ पे खुलते ही मैं कॉल बेच दूं? नो, बिल्कुल नहीं। अगर मूविंग एवरेज से मतलब एक एवरेज प्राइसिंग ऑफ द मार्केट से मार्केट बहुत दूर चली गई है, एक्सटेंड कर गई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने मीन रिवर्सल की तरफ वापस आएगी। ओके, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं कॉल सेलिंग की पोजीशन लूंगा तो हायर चांसेस है कि वो मेरी जो ट्रेड है वो फेल हो जाएगी, वो मेरी ट्रेड फेल हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे जब इतना बड़ा गैप दिखे आपको तो उस टाइम पे हम ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद जब सेलिंग ट्रेड आएगी तब मैं इस ट्रेड को लूंगा और ये अच्छी होगी, तब मेरा कॉल सेल बढ़िया जाएगा। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कॉमन सेंस की मीन रिवर्सल होगा और हम उस ट्रेड को ना लें। ठीक है, चलो
अब हम सीधे थोड़ा पीछे चलते हैं ट्रेड्स में। ओके, तो आज के लिए पहला, मार्केट खुली, क्या कोई ट्रेड बन रही है? क्या मार्केट खुली, क्या कोई ट्रेड बन रही है? नो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन रूल के हिसाब से मार्केट ईएमए से बहुत दूर है। मार्केट ईएमए से बहुत दूर है, यहाँ पे ट्रेड बनना, कॉल की ट्रेड लेना इज वेरी वेरी रिस्की। ठीक है, बट मैं फिर भी इसको आपको एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ कि ट्रेड अगर बन रही है तो कहाँ पे बनेगी। पहली रेड कैंडल और आरएसआई नीचे क्लोज कहाँ पे है? ये रही, इसके नीचे क्लोज है, इसके नीचे क्लोज है, और वीवेब के नीचे भी क्लोज है। आरएसआई भी 35 के नीचे है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके नीचे आप देखोगे वॉल्यूम घटते क्रम में है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है यहाँ पे। ठीक है, जब मार्केट और नीचे आई थोड़ा सा, यहाँ पे भी वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है, बट ये ट्रेड, ये जो कैंडल है, इसमें वॉल्यूम इधर पे ब्रेक आउट हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, हम इसमें भी आरएसआई नीचे को जा रहा है और एवरीथिंग इज कॉन्साइड। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का, ये कैंडल का एट द मनी कहाँ पे है? 34,500 पे। मैं इससे 300-400 पॉइंट दूर का कॉल बेचूंगा इस जगह पे। ठीक है, और उसमें अब एसएल वगैरह कैसा लगेगा, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे आई चार्ट ओपन कर रखा है, क्योंकि इसी में हम हिस्टोरिकल चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये कौन सा डे है? दिस डे इज 6 मई। तो यहाँ पे 6 मई के लिए 12 मई की एक्सपायरी, और 35,900, 400 पॉइंट दूर 35,900 का मैंने कॉल लिया है, और डेट सेलेक्ट की है मैंने 6 मई, और मैं चार्ट को शो कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये रहा 6 मई, करेक्ट है एकदम। 5 मई, 6 मई, करेक्ट। ओके, 6 मई को कितने बजे की बात है ये? दिस इज 9:45, नहीं 10 PM। तो 10 का क्लोज मतलब 10:05। तो 10:05 की बात है, मतलब ये इसका क्लोज, यहाँ पे ट्रेड बन रही है इस जगह पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि हम एसएल के लिए एटीआर और वीवैप यूज करेंगे। तो हमारे पास स्ट्राइक है, हमने ट्रेड ले ली है, ट्रेड बन गई है, अब एसएल लगाना है। ठीक है, तो स्ट्राइक हमने चुनी है 400 पॉइंट दूर 35,500 से। कैसे 35,500? इसका क्लोज जो होगा ये रहा, देखो 34,500, सॉरी 34,500 है, तो इसका मतलब 400 पॉइंट दूर 34,900 का कॉल, शो चार्ट। ओके, ये रहा, क्लियर। और इसमें हमने ट्रेड कब बनी? 10:05 पे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे मतलब यहाँ। तो हम 10:05 पे अगर इसका चार्ट चेक करेंगे 6 तारीख को, तो 5 मिनट, ये रहा 9 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस है 299। आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट कितना बता रहा है? 299 रुपीज है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है एसएल लगाने के, पहला है वीवैप, ठीक है, दूसरा है एटीआर। एटीआर की वैल्यू है इस वक्त 51 रुपीज, और जो आपका वीवैप है उसकी वैल्यू है इस वक्त 3,336 रुपीज। ठीक है, आप बेचने वाले हो, आप क्या बेचने वाले हो? यू आर गोना सेल 299 रुपीज ऑप्शन। एक एसएल है 336। ठीक है, 336 एसएल है, मतलब लगभग 40 पॉइंट्स दूर। और आपका एटीआर बोल रहा है कि वॉल्टिलिटी के हिसाब से एवरेज ट्रू रेंज जो बन रही है इस ऑप्शन के घूमने के ऊपर नीचे, वो 51 रुपीज है। तो 291 प्लस 51, दैट इज बेसिकली 352। तो दो एसएल है आपके पास, 352 एंड 336 के आसपास। ठीक है, मैं ज्यादातर एटीआर को फॉलो करता हूँ क्योंकि वो वॉल्टिलिटी के साथ चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एटीआर को फॉलो कर सकते हो। आपका एसएल बनेगा 352 रुपीज, तो मतलब 51 रुपीज एसएल है। तो आपको 1,500 रुपए खोने हैं, 51 रुपीज। तो 51 रुपीज डिवाइड बाई 1,500, बेसिकली इट विल बी नियर टू 28, या फिर 30, है ना, 30 बनेगा, 5 से 1,500। तो क्या क्वांटिटी बनी? एक लॉट। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक लॉट सेल किया है। ओके, एक लॉट आपने सेल किया कितने पे? 291 रुपीज पे। ठीक है, इस 291 नीचे की तरफ गया यहाँ पे लगभग कितनी दूर तक?
291 ने लो मार दिया 266 का, ठीक है। आप एसएल को एटीआर के हिसाब से क्या कर सकते हो, नीचे ला सकते हो। तो 267 प्लस 45 एटीआर वैल्यू आपको नहीं दिख रही हो तो ये लिखी हुई है। आपका एसएल ट्रेल कर लो, आप आधे घंटे में कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट में, जब मर्जी हो आप एसएल ट्रेल करो आजकल, ठीक है। आपने नया एसएल लगाया है 267 रनिंग प्राइस प्लस 45, दैट विल बी नियर टू 305, मतलब आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट अब पहुंच गए हो। अब यहां से मार्केट गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो आप अपनी पहली ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुके हो, ठीक है। अब पहुंचते हैं आगे। बाई की ट्रेड मतलब पुट सेलिंग की तो हमें देखनी नहीं है ट्रेड, क्योंकि हम ब्लैक लाइन के नीचे हैं। अगला हमने देखा, उसके बाद कोई भी ट्रेड में कहीं पे भी क्या हुआ, आरएसआई 35 के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया, तो इसका मतलब 6 मई को दूसरी कोई ट्रेड ही नहीं थी, हमारा डे निकला कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। अब चलते हैं पिछले दिन। पिछला दिन स्टार्ट हुआ है ये, यहाँ से देखो एक गैप अप स्टार्ट हुआ है जो कि ब्लैक लाइन के नीचे है और सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मतलब कंफ्यूजिंग एकदम, मतलब जिसमें हम डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले सकते। आरएसआई भी आप देखो कहाँ पे है, 35 और 65 के बीच में, मतलब ट्रेड यहाँ बनी नहीं रही। जब तक आरएसआई 35 और 65 के बीच में क्लोज कर रहा है कोई ट्रेड नहीं है। देखो कहीं पे ट्रेड है, कहीं पे ट्रेड है, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे ट्रेड नहीं है। ये आई ट्रेड, ट्रेड बनी कहाँ पे, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे क्या है, वॉल्यूम हाई है, आरएसआई 35 के नीचे क्लोज है, और हम ब्लैक, सुपर ट्रेंड और वी वी वेब तीनों के नीचे क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे यहाँ पे देखो क्या, कौन सी स्ट्राइक चूज करूंगा मैं स्ट्राइक चूज करूंगा इस कैंडल की क्लोज पे, मतलब इसकी ओपनिंग पे 35,700 चल रहा है, तो 35,700 5 मई को तो एक्सपायरी थी, ठीक है। तो मैं 400 पॉइंट दूर तो नहीं जा सकता, तो मे बी हम 200 पॉइंट दूर का ले सकते हैं। तो 35,700 चल रहा है, मे बी मैं 35,800 या 900 100 पॉइंट दूर का ले सकता हूँ कोई भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये कैंडल है ना, सॉरी 35,600 चली मार्केट, तो मैं 700 800, 35,800 ले लो या 700, तो 700 लेते हैं। 1:40 पे हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, तो 35,700 5 मई को 1:40 पे, तो एक्सपायरी हो जाएगी 5 मई वाली, ठीक है। और ऑप्शन हो जाएगा 30 35, ये रहा ना, 35,700, ये रहा। डेट ऑफ ट्रेड क्या है, 5 मई। शो चार्ट, ओके, ये रही 5 मई सीधे सीधे। और ट्रेड लेनी है कब हमें, जब तीनों क्लोज हो जाए, मतलब ये रही 1:35 की क्लोजिंग, मतलब 139 138 के आसपास हमें ट्रेड ले लेनी है। तो हम यहाँ देखेंगे 5 मई को 138, ये रहा देखो, ये रहा 139, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, लगभग 25 रुपए पे क्लोजिंग है, ठीक है। एटीआर क्या बोलता है, 30 रुपए, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल का एसएल है, हम 25 पे बेच रहे हैं और 30 पॉइंट का एसएल है। एसएल ये यहाँ पे कोने पे आपको दिखेगा एटीआर में, हमने 25 प्लस 30 लगभग 55 का एसएल लगाया, और हम इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप देखोगे आगे क्या हुआ है, जीरो। ये ट्रेड हमारी फुली सक्सेसफुल थी, हमें 25 रुपये आराम से मिल गए हैं, ओके। अब चलते हैं फिर से आगे, फिर से 4 मई को देखते हैं। 4 मई को देखो मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, आरएसआई भी ऊपर खुली, सब कुछ हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन मार्केट ने पहली कैंडल का हाई बिल्कुल नहीं तोड़ा, क्योंकि पहली कैंडल पे तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने वाले। तो मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ, पहली कैंडल का हाई ये है, लो ये है, मार्केट यहीं पे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, लो कैंडल बनाई और फिर नीचे आ गया, मतलब हमारी डायरेक्शनल ट्रेड का सपना चूर चूर। और आरएसआई भी नीचे आ गया, और पूरे दिन मतलब लगभग 12:10 तक घूमता रहा और फिर नीचे आया। तो अब हम बात करते हैं 12:10। इसमें यही खास बात है कि ट्रेड एक मिलेगी या तो दो मिल सकती है। तो ये देखो ट्रेड कहाँ बनी, ट्रेड कहाँ बनी, ये यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, जब ये कैंडल शुरू हुई, इस कैंडल के क्लोज पे अगर हमने ट्रेड ली तो ये आपको देखने को मिलेगी 4 मई को 12:10 पे। सारा क्या हुआ, वॉल्यूम भी आ गई, देखो नीचे वॉल्यूम देखो काफ़ी हाई है, आरएसआई भी नीचे चला गया है, और हम तीनों सेटअप में नीचे हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे ये 36,000 चल रहा है, हम 36
200 36,300 ले लेते हैं। 36,300 का कॉल हम बेचेंगे 4 मई को, 5 मई की एक्सपायरी में। 5 मई की एक्सपायरी में कॉल हम बेचेंगे 36,200 का कॉल, और डेट ऑफ ट्रेड है 4 मई। शो चार्ट, टाइमिंग इज 12:10 12:10 की क्लोजिंग। दिस इज 5th में, 4th में ये रहा 12:09, ये रहा 12:10 की क्लोजिंग है 182 रुपीज़ पे। तो 182 रुपीज़ पे जब हमने बेचा तो इसका एसएल नीचे देखो, एटीआर क्या बता रहा है 19 रुपीज़, एटीआर 19 रुपीज़ बता रहा है, और जो हमारा वीवेप है वो बता रहा है 244। दोनों में 50 रुपए के आसपास का वो है। आप एटीआर लगाओगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही मस्त मिल रहा है, लगभग 19 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छा है। एटीआर आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हो, बट कभी कभी एटीआर तब धोखा देता है जब आपके डे में डिके कम हुआ हो, तो ऑप्शन के चार्ट में छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे तो एटीआर वहां पे धोखा देता है। तो मैंने इसीलिए एटीआर और वीवेप दोनों लगा रखे हैं। आप बेसिकली इतना याद रखो कि आपकी जो विक्स है अगर वो 18 से 22 के बीच में चल रही है तो आपका मोस्टली ऑप्शन चार्ट पे जो एसएल आएगा, वीवैप एटीआर इनका मिला के एक राउंड फिगर में 60 वाट के आसपास आ रहा है। इसीलिए मैंने 3,000 रुपए को 1500 में डिवाइड किया है, क्योंकि 60 रुपए मतलब हो गए 1500 डिवाइड बाई 60 मतलब 25 क्वांटिटी एक लॉट। तो जब भी आपको एसएल लगाना हो तो आप एक लॉट पे 1500 का लॉट 1500 रुपए का एसएल लगा सकते हो, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी इन चीज़ों के चेंज किए। ठीक है, आप वीवेप के थ्रू भी अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो और एटीआर के थ्रू भी ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, हमने 182 पे ट्रेड ली है, ट्रेड हमने देखा धीरे धीरे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ट्रेड ने 182 से 136 का लो लगा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हमने यहाँ पे एसएल को ट्रेल करते करते कहाँ पे ले आए हम, 230 पे, फिर मार्केट और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, और ट्रेलिंग एसएल उसने 216 पे हिट कर दिया। क्या किया, ट्रेलिंग एसएल 216 पे हिट कर दिया, मतलब कहाँ पे, कहाँ पे, इस कैंडल पे। और ये कैंडल आप सबको पता होगी ये क्या थी, ये कैंडल थी जिस दिन रेट हाइक हुआ है, रेपो रेट जब हाइक हुआ था उस दिन की कैंडल है ये। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा एसएल गया, एसएल का पॉइंट कितना था, हमने बेचा था 188 रुपीज पे, 216 के वीवेप पे ये चला गया, 216 के वीवेप पे। आप चाहो तो एसएल को ऐसे भी ट्रेल कर सकते हो एटीआर के हिसाब से भी, जैसे 186 87 पे आपने सेल किया, इसमें 20 रुपए ऐड करते तो आपका बनता लगभग 210, मतलब यहाँ पे। ठीक है, मार्केट और नीचे आई और नीचे आई, एटीआर के थ्रू चलोगे आप तो ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि वो वॉल्टिलिटी के हिसाब से बताता है। अब 156 में मैंने ऐसे लगाया लगभग 20 रुपए का, तो ये बनेगा 65 75, 175 के आसपास का बनेगा, और 175 ये यहाँ पे हिट हो गया। तो मतलब बेसिकली मैं ट्रेड को मैंने पॉजिटिव में क्लोज किया, ट्रेड मेरी वैसे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, ट्रेलिंग इंडिकेटर में मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे पहली ट्रेड क्लोज हो चुकी है जिसमें मुझे सिर्फ 10 पॉइंट मिले। अगली ट्रेड आप मुझे बताओ कहाँ मिली, अगली ट्रेड मिली ये यहाँ पे, इस बड़ी रेड कैंडल के क्लोज पे आरएसआई नीचे क्लोज कर गया, और हम बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ एक बड़ी रेड कैंडल बनाई हमने यहाँ पे। ठीक है, ओके, आप बोलोगे यहाँ पे देखो ऊपर चला गया था तीनों में, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी होगी बट वो क्लोज नहीं हुई, और बनते टाइम भी आरएसआई आप देखो इन दोनों के मिडिल में है, तो आरएसआई 35 और 65 के बीच में है, तो ट्रेड तो लेनी ही नहीं है, नॉन डायरेक्शनल सेटअप है वो बिल्कुल। ठीक है, अगली ट्रेड आई इस रेड कैंडल के क्लोज पे, क्लोज मतलब लगभग 2:10 पे हम ट्रेड लेंगे, मतलब इसकी ओपनिंग पे। तो 2:10 पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे, इसके इससे 300 पॉइंट ऊपर देखो, 35,700 है, तो बेसिकली 36,000 या 35,900, तो 36,000 का कॉल देखना है 4 मई को वापस से। ठीक है, तो अब हम 36,000 का कॉल देखेंगे 2:10 पे, तो सेम डे है, बस 36,000 का कॉल है, ये रहा, चार्ट ओपन करो, 2:10 पे सेल है सीधा, ये रहा 2:10 की क्लोजिंग है 161 रुपीज। ठीक है, एटीआर है 45 रुपए, वापस से नॉर्मली रेंज यही आएगी 45 50 60, 45 50 60, यही एसएल बनेगा आपका बार बार। ठीक है, तो मैंने 162 रुपीज पे बेचा, देखो राइट में देखो प्राइस, और मैंने एसएल लगाया कितने का, 200 रुपए का, सिंपल। पहले ट्रेड में 10 पॉइंट हमें मिले हैं, दूसरी ट्रेड में 40 पॉइंट का हम फिर से एसएल ले रहे हैं, जो कि है 1000 रुपए या 1200 रुपए एक लॉट के हिसाब से। ठीक है, दूसरी ट्रेड में आप देखोगे कि लगभग 200 कितना 200 कुछ का एसएल है, और 192 के पास मार्केट गई, 195, और फिर वहां से मार्केट गिरना शुरू हो गई। ठीक है, और आप हर बड़ी रेड कैंडल पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो टाइम पास टाइम पास टाइम पास, ये बड़ी रेड कैंडल, तो इसके लो पे 109 पे हम हैं,
तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा 109 प्लस नीचे एटीआर 50 रुपए, तो कितना बना 160 रुपीज। आगे फिर ये बड़ी कैंडल बनी, इसके क्लोज पे 60 रुपीज है, मैं एसएल लगाऊंगा 60 रुपीज प्लस एटीआर के देखो लेफ्ट में यहाँ रेड में 50 रुपए, तो 60 प्लस 50 हो जाएंगे 110 रुपीज। ठीक है, मतलब मैं प्रॉफिट में ही ये ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ, सिंपल। ठीक है, 110 रुपीज पे एसएल हो गया। आगे जाके धीरे 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 मार्केट कहाँ गई, 44 रुपए पे क्लोज हो गई। मतलब मैंने एक 160 रुपीज का ऑप्शन 44 रुपए पे निकाला है, इसमें मुझे आराम से 120 रुपए मिल गए। मतलब 4 मई मेरे लिए कितनी प्रॉफिटेबल थी, 120 प्लस 10 पॉइंट पहले के 130 रुपए मैंने सीधे सीधे कमाए हैं इसमें। क्लियर? ओके, फाइन है ये बात। ओके, अब हम और पीछे चलते हैं। 4 तारीख हो गई, अब हम चलते हैं 4 के बाद सीधे मई स्टार्ट। अच्छा, 2 दिन की छुट्टी थी। ये लो, अब देखो फिर से वही सेटअप आया, मार्केट सीधा गैप डाउन खुली है और हमारे ईएमए से 75 ब्लैक लाइन से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है, करेक्ट। और मार्केट ने ना लो तोड़ा ना कुछ किया, मार्केट वापस ऊपर को चली गई है। ठीक है, और हम वीवेप के ऊपर चलेंगे, कोई ट्रेड बन रही है नहीं। और वॉल्यूम भी कैसी जा रही है, घटते हुए ट्रेंड में जा रही है वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड कहीं नहीं बनी और थोड़ी देर में आरएसआई भी 35 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ट्रेड बिल्कुल नहीं बनी। अगर गलती से हम एक ट्रेड लेते भी तो ये ट्रेड बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, बट ये वॉल्यूम इन स्टार्टिंग के वॉल्यूम से बहुत लो है। ठीक है, वॉल्यूम में कोई स्पार्क नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं बनी। पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, आरएसआई दोनों के बिटवीन में है। ये यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया, इस नेक्स्ट कैंडल पे क्लोज किया ऊपर। यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, बड़ी वॉल्यूम आई, आरएसआई भी ऊपर क्लोज हो गया है, मतलब यहाँ पे हमारी ट्रेड बनेगी इस जगह पे। बट 2:50 हो रहे हैं, तो आप चाहो तो ट्रेड इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं सारी ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल ना 3 बजे के बाद भी सारा मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे शायद 19-30 पॉइंट मिल जाएंगे, बट फिर भी 2:50 पे हम कौन से ऑप्शन लेंगे, 35,800 का पुट, 2 मई को, 5 मई एक्सपायरी, तो 2 मई को लेंगे हम 35,800 पुट, सॉरी 35,800 का पुट। शो चार्ट, ये रहा 2 मई। 2 मई को किस दिन, ये रहा इस कैंडल पे हमने 348 रुपीज पे बेचा है। एटीआर बोल रहा है 46 रुपीज, मतलब लगभग 400 का एसएल है। 400 का हमने एसएल लगाया है, एसएल बिल्कुल हिट नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे जाके उसने 344 का लगभग 302 पे क्लोज कर दिया है। 30 पॉइंट का यहाँ पे भी प्रॉफिट है। ठीक है, बिल्कुल आखिरी में ट्रेड आई है, बट मिल गई। एक दिन और पीछे जाएंगे, 29 तारीख को, 29 अप्रैल को मार्केट ऊपर खुली। ठीक है, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई। पहली कैंडल की वॉल्यूम हमेशा इग्नोर करनी है, क्योंकि क्या होगा, गैप अप और गैप डाउन में हमेशा आपको लगेगा कि सिग्नल आ गया है, बट हमेशा हमें ऑप्टिमाइज करना है उसको। यहाँ पे मार्केट नीचे गिर गई, कहीं पे कोई सिग्नल नहीं है, मार्केट बीच में घूम रही है, आरएसआई बिल्कुल बीच में बीच में बीच में। ये देखो, आरएसआई ने क्या किया, 65 को क्रॉस किया, वॉल्यूम भी आ गई इस कैंडल पे, और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम ब्लैक लाइन के भी ऊपर है, वीवेप के भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया। मतलब यहाँ पे सीधा पुट बन रहा है, सेलिंग इस टाइम पे। ठीक है, 11-30-29 अप्रैल, 11-30-29 अप्रैल, तो यहाँ पे हम ट्रेड डालेंगे 29 अप्रैल को। क्या है, पुट सेल है, 5 मई की एक्सपायरी, यस करेक्ट। और स्ट्राइक क्या होगी यहाँ पे, इसके क्लोज पे 36,600 चल रहा है, तो 400 पॉइंट अवे 36,200 का पुट, 36,200 का पुट, करेक्ट है। और तारीख क्या है, 29 तारीख, ये रहा 29 अप्रैल। ठीक है, कितने बजे ट्रेड लेनी है मुझे, ट्रेड है इसके क्लोज पे, मतलब यहाँ 11:35, ये रहा। मैंने ट्रेड ली है 213 पे। मेरा बहुत ही छोटा एटीआर वैल्यू एसएल 17-18 रुपए का है, जो कि यहीं पे हिट हो गया। ठीक है, इधर ही हिट हो गया, हम ज़्यादा नीचे गए नहीं, तो हमने यहाँ पे 17-18 रुपए खोए हैं, और ये हमारा एसएल यहाँ पे हिट। हमारे पहले चांस के 1500 रुपए गए। ठीक है, दूसरे चांस में आप देखोगे तो ये देखो ट्रेड आपको दिख रही है, एक बार ध्यान से देखो। पहले में 1500 रुपए गए ना, ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं। इस कैंडल पे नीचे वॉल्यूम देखो, दमदार वॉल्यूम, 35 के नीचे क्लोज है, और इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी है सीधा
इसकी क्लोजिंग पे नेक्स्ट, मतलब 2:10 पे ट्रेड होगी। स्ट्राइक कौन सी होगी? 36,500 प्लस 300, 35,800 का कॉल, 36,800 का कॉल हमें बेचना है 29 अप्रैल को 2:10। तो हमें इसी का अपोजिट अब कॉल बेच देना है 2:10 29 तारीख। ये रहा 29 अप्रैल 2:10 पे, ये रहा। इस कैंडल पे मुझे बेच देना है सीधे सीधे 616 रुपीज का कॉल है उस वक्त। ये 36,100 हो गया, सॉरी 36,200 का कॉल। थर्टी सिक्स टू हंड्रेड ये रहा 29 अप्रैल 2:10। मतलब 553, देखो प्राइसिंग देखो कितनी ज़्यादा है 36,200 के कॉल की, 553 रुपीज़ है। आप एक बार चेक कर लो यही है कि नहीं। इस कैंडल पे ये रहा सेकंड कैंडल, 36,500 मार्केट चल रहा है, तो हम 36,300 पॉइंट ऊपर 36,800, अरे सॉरी तभी मैं सोचूं प्राइसिंग इतनी ज़्यादा क्या, 36,800 का कॉल हमें बेचना है। ये रहा 300 पॉइंट से 400 पॉइंट अवे आप ले सकते हो। ये रहा 29 अप्रैल, हाँ ये रहा 2:09, ये रहा 2:14। ठीक है, यहाँ पे 247 रुपीज़ चल रहा है प्राइसिंग, 247 रुपीज़ पे मुझे बेचना है। नीचे ATR वैल्यू है 20 रुपये, तो मतलब मेरा SL लगा है +20, ये हो जाएंगे 267 का SL है इस जगह पे। 267 का SL कभी हिट नहीं हुआ, मार्केट नीचे गई नीचे गई, नया लो बनाया, इस जगह पे मैं SL ट्रेल करूंगा वापस से, तो 161 प्लस इस जगह पे क्या है, ATR वैल्यू इज 32, तो 161 प्लस 32 192 का SL ऑलमोस्ट। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट को नीचे ही क्लोज करना था, मार्केट ऑलमोस्ट 107 पे क्लोज कर गई है, तो मैंने 247 को बेचा हुआ ऑप्शन कब बाई किया वापस से, लगभग 105, तो मुझे मिले हैं यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट्स। मैंने पहले में कितने खोए, मैंने पहले में खोए लगभग 18 पॉइंट्स जिसमें एसएल हिट हो गया है, और मैंने उसके अगेंस्ट में पाए 142 पॉइंट्स। क्लियर? ओके, आप चाहो तो पूरे सेटअप को रेडी करके पीछे जाके चेक करते जा सकते हो। ठीक है, एक दिन और पीछे कर लेता हूँ मैं। मार्केट खुली, गैप अप खुली, बट RSI 35-65 के बीच में, हमें कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना। ये गया RSI ऊपर, यहाँ पे RSI ने ऊपर क्लोजिंग की है इस जगह पे, इस कैंडल पे, और वॉल्यूम भी अच्छी है, और हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है जो कि डे हाई के ऊपर भी है। तो ये रहा 12:30, 12:30 में हम स्ट्राइक क्या लेंगे, ऑलमोस्ट 36,200, लगभग 35,900 का पुट होगा। 35,900 का पुट मुझे 28 अप्रैल को बेचना है, तो 28 अप्रैल 35,900 का पुट, एक्सपायरी 28 तारीख, और ट्रेड किस दिन है, किस दिन की ट्रेड है ये, 28 तारीख की, 28 की ट्रेड है, मतलब बेसिकली एक्सपायरी डे। तो मैं एक्सपायरी डे पे 300 पॉइंट दूर जाने की कोई मतलब नहीं है। 28 12:30 की बात है, तो हम एट द मनी या 100 पॉइंट दूर जा सकते हैं, तो 36,200 चल रहा है, तो आप 36,000 या 3600 ले सकते हो 12:30 पे। तो पुट ऑफ 36,000, एक्सपायरी इज 28 अप्रैल, 36,000 पुट। ये लो 28 तारीख को 12:30 पे, ये रहा 12:30 पे 38 रुपए का है, और 11 रुपए का SL है। नीचे ATR में आप देखो 38 रुपए का, 11 रुपए का SL, और ये जीरो हो गया सिंपली, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें यहाँ भी 38 रुपए यहाँ साफ साफ मिल गए। ठीक है, मैं सेम काम आपको 400 500 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी से दिखाऊंगा, स्क्रीन चालू रहेगी। ट्रेड्स आपको पता है, एक एक ट्रेड में भी 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, ट्रेड्स जैसे ट्रेड चालू होगी स्क्रीन चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसको हमें इस सेटअप को ऐसे ही चलाना है। इस सेटअप में चेंजेस मैंने क्या किए हैं, इस सेटअप में मैंने चेंज किया है फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम।
हम वॉल्यूम और प्राइस के भरोसे ज़्यादा रहेंगे, ना कि किसी लैगिंग ट्रेंड के भरोसे, ठीक है? तो वॉल्यूम और प्राइस के भरोसे हमें ज़्यादा रहने की वजह से क्या होगा, आप देखोगे कि हमें इस वॉलेटाइल टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? जो मैंने अभी आपको इतनी देर से समझाया है, आप इस चीज़ को थोड़ा बैक टेस्ट करो, पीछे जाओ, पीछे और 1-2 महीने चेक करो और देखो क्या कैसा बन रहा है। और हम इसको मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मंडे मतलब परसों से। इसमें आपको ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है? ट्रेलिंग एसएल हमेशा चार्ट में नई बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद, ऑप्शन के चार्ट में जैसे ही नई बड़ी रेड कैंडल बने, उसमें नीचे पढ़ना एटीआर की वैल्यू कितनी है, रनिंग प्राइस में उतना एटीआर ऐड कर देना और मार्केट नीचे की तरफ जाता जाएगा, तो आपका एटीआर वैल्यू करते-करते आप ट्रेलिंग एसएल लगाते चले जाओगे। एग्जिट क्राइटेरिया 3 ही है। पहला, जब आप पहला एसएल लगाओगे एटीआर के बेसिस पे वो हिट हो जाए, आप डायरेक्टली एग्जिट हो, कोई मतलब नहीं। दूसरी ट्रेड का वेट करेंगे हम, क्योंकि हमने सिर्फ अपना हाफ पार्ट रिस्क किया था। दूसरा, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, यू आर एग्जिट। तीसरा, 3:24 पे एमआईएस ऑर्डर अपने आप एग्जिट हो जाए या आप खुद एग्जिट कर दो। ये 3 एग्जिट क्राइटेरिया हैं, दैट्स इट, ठीक है? हमेशा हम 2 ट्रेड के पैसे बचाएंगे 1500-1500, तो मतलब पर लॉट आपको सिर्फ 1500 रुपए रिस्क करने हैं। तो अगर आप 3 लाख का अकाउंट है तो आप 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करोगे। 10 लाख का अकाउंट है तो आप 4 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। 20 लाख का अकाउंट है तो आप 9 लॉट और 10 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, और आपको इसी को हम मंडे से फॉलो करने वाले हैं। और ध्यान से सुनना, ये मैंने आज वो बता दिया है जो एक तरीके से मान लो इससे पहले किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट मैंने आज वो फाइनली बता दिया है, क्योंकि यही है हाईएस्ट जो मैं सारा यूज करता हूँ, इसके अलावा नहीं बचा अब कुछ, ठीक है? और ये इंट्राडे बेसिस पे आराम से काम करेगा, क्योंकि हम इसमें किसके भरोसे हैं, हम किसी एल्गो एग्जीक्यूशन सिस्टम के भरोसे नहीं, हम प्राइस और वॉल्यूम के भरोसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम स्ट्रेंथ नाप के, जो कि सबसे इजीएस्ट वे आरएसआई होगा। एडीएक्स भी यूज कर सकते हो, मैं आपको रनिंग डे में किसी दिन एडीएक्स बता दूंगा, ठीक है? ओके ये बात, चलो। तो वीडियो को अच्छे से देखो, एक बार समझना है दोबारा देखो, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं। गैप अप गैप डाउन पे आपको क्या करना है, कैसे रुकना है, एंड आपको कभी भी ईएमए से हम बहुत दूर हैं तो उस ट्रेड को लेने से हम कतराएंगे, ठीक है? ये जो पीडीएफ है मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ, पढ़ना, समझना, और हम फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर? चलो, थैंक यू।